हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने वीडियो में मैं आपको एसएससी मैथ में अलजेब्रा चैप्टर के बारे में बता रहा हूं और अलजेब्रा के अंदर फैक्टराइजेशन है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एसएससी के एग्जाम्स में चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, उसमें आपको एडवांस मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर भी जो है क्या क्या आते हैं, तो अलजेब्रा के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से उठाया जाता है। उसके बाद आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से भी आ सकता है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना, एपी जीपी एचपी, ये सब से आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसका डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, दूसरी बात ये बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ये आपको जो है वीडियो में या बहुत सारे बुक्स में आपको इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी ट्रिक बताया गया होगा। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी एसएससी की तैयारी करने के लिए ट्रिक को फॉलो ना करें। आप कुछ आसान से ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है। लेकिन आप सोचेंगे हर एक क्वेश्चन मैथ्स के मैं ट्रिक्स के द्वारा सोल्व कर लूँ, तो वो एसएससी में नहीं चलता है। आपको 15-20 साल पहले के क्वेश्चन में चलता था कि चलो पहले रेलवे के एग्जाम्स में ट्रिक्स वगैरह से हो जाता था, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी के लिए आप जितना डिटेल प्रैक्टिस कर सकते हो, डिटेल नॉलेज रखो। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, ठीक है, और एक्सपैंड करने का तरीका पता होना चाहिए। यानी कि आपको अलजेब्रा में क्रिएटिविटी यानी कितना ज़्यादा आप जोड़ तोड़ फोड़ कर सकते हो, इसको आप कैसे कैसे करके उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, कितनी तरह से सोल्व कर सकते हो। जस्ट लाइक समझ जाओ कि शतरंज की खेल की तरह है अलजेब्रा में। यानी कि मैथ में, सिर्फ अलजेब्रा में नहीं, एसएससी का मैथ, अगर जो एसएससी के प्रीलिम्स और मेंस में अच्छे मार्क्स आपको सिक्योर करना है, स्कोर करने हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए मैथ को, और एक्सपेंड करने का तरीका होना चाहिए, मैथ को कितना आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब आते हैं, मैं इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि इसको आप देखो कैसे सोल्व करोगे। तो मैं भी देखिए, अभी तो मैं एसएससी सीजीएल 2013 बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने 2013 बैच में मुझे एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है ऑडिटर मिला था, और ठीक है, तो कैग में। तो फिर भी मैं अभी 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी मेरे को सारे क्वेश्चंस विदाउट रिवीजन में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, इतना तो आइडिया है मुझे। तो कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, रटा नहीं और नहीं मैंने ट्रिक को फॉलो किया, मैंने अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया। यानी कि एग्जाम्स में और ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 100 टाइप के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जिस दिन आप 100 टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन बेस पे बना लिए, तो आपके प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, और एग्जाम्स में आप किसी भी मेथड से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कितना भी घुमा के पूछे, उसको आप सोल्व कर लोगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सोल्व करने का कुछ तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स अलजेब्रा में आपको कुछ फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे भी पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होता है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको बिल्कुल लर्न रहना चाहिए एनी टाइम। नेक्स्ट जो है a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए बी है, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको और भी बहुत तरह के तरीके होते हैं अलजेब्रा में। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से मैं कैसे कैसे और एक्सपेंड कर सकते हो। आप प्लस 2ab को ऐसे भी लिख सकते हो, 4ab माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं आपको इस्तेमाल करने का आ जाएगा, दिख जाएगा। इसको सोल्व करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4ab प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो ये सब तो अलजेब्रा में फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखो, हमने लिखा कि आप भाई 14 को कैसे लिख सकते हो, तो 14 को आप 1/14 भी 1 इंटू 14 लिख सकते हो, 2 इंटू 7 भी लिख सकते हो। तो ये सब वो एक्सपेंड करने का तरीका, यानी फैक्टराइज कैसे कैसे किस किस मेथड से आप फैक्टराइज कर सकते हो। आप इन फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, और अब मैं आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस के एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 के एग्जाम्स में ये सब अलग अलग सीटिंग्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर स्पेस मेरे पास उतना नहीं रह पाएगा ना, इसलिए मैं डिलीट कर दिया ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए। अब मैं बारी बारी से सब क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन है और ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए, ये इस फॉर्म में है और ये इस फॉर्म में है। हमको कोशिश ये करना है कि इसको जो है एक्सपेंड करते हुए, ठीक है, तोड़ मड़ोड़ करके किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है, तभी इसका वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे।
अब आपको यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो समझ जाइए कि कोई ना कोई फॉर्मूला में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट कर लो, है ना। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तभी आसानी से हो सकता है। ऐसा करने से क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से यानी ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी a प्लस बी बन जाएगा तो आगे का भी रास्ते बन जाएंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x4 लिखा हुआ है। x4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x4 को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ कि बोथ साइड में 2 ऐड करता हूँ। राइट साइड में आपका 64 है, यहाँ पे सॉरी 62 है और यहाँ भी मैं 2 ऐड करता हूँ। तो ऐसा लिखा जाता है इसको सोल्व करने से मैं बाई एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में बाई एडिंग 2 ऑन बोथ साइड यानी बोथ साइड 2 जोड़ने पर, क्योंकि आपको पता है एक साइड जोड़ नहीं सकते हैं। यह जो है आपको एक इक्वेशन है, ठीक है। और अलजेब्रिक इक्वेशन में आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे तो या फिर जो भी है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन में बैलेंस करना होता है, जैसे कि आप केमिकल रिएक्शन भी करते हो तो उसमें भी बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमने बोथ साइड 2 ऐड किया। अब बोथ साइड 2 ऐड क्यों किया, देखिए इसका बहुत ही आसान सा मतलब कि निष्कर्ष ये है कि हमको और इसमें जब 2 ऐड करते हैं तो 64 हो जाएगा और 64 ही आपको परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मैं क्या ऐड कर सकता हूं बोथ साइड में या क्या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं बोथ साइड में, ताकि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। और ज्यादातर कंडीशन में आपको 2 ही प्लस माइनस करना पड़ता है, क्योंकि 2 ऐड करने पर ही आपको ये फॉर्मूला बनता है 2ab में। अभी देखिए फिलहाल तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूं और इस पूरे को मैं बी मान लेता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ भी प्लस 2 से काम नहीं चलेगा, प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो 2ab में क्या होगा, 2ab ए के फॉर्म में मैं एक्स स्क्वायर को उठा लेता हूँ और बी के फॉर्म में मैं यहाँ पर इसको उठाता हूँ। मैं देखिए इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ ऐसा लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कि ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो श्योर सी बात है कि सिर्फ 2 ही बचेगा। और इसको लिखने से क्या हो रहा है कि 2ab के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये मैं समझाने के लिए मैं आपको इतना लिख दिया हूँ। अब देखिए इस फॉर्म में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है अपने आप में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे आपका क्या है भाई, ए के प्लेस पे आपका जो है एक्स स्क्वायर है और बी के प्लेस पे आपका जो है 1/x, ऐसा लिख सकते हो 1/x स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसको सीधा, ठीक है। ए आपके ए या बी के फॉर्म में है, ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर में कर दे रहा हूं। ये हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो राइट साइड में आपका जो है 64 है, ठीक है। ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने डबल होल लगा दिया समझाने के लिए, ठीक है। ए का स्क्वायर है, बी स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। तो श्योर सी बात है कि सिर्फ इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, आप लोगों को पता है इसको सोल्व करने के लिए। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इतना तो लिखा जा सकता है भाई, ए स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है ना, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमको सोल्व क्या करना है, अभी हमको इसको फाइंड करना है। अभी देखिए इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान सा अब स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से एक स्टेप ही दूर है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोथ साइड अगर जो क्यूब कर दें, बोथ साइड अगर जो हम क्यूब कर दें तो श्योर सी बात है इस फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका क्यूब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, पता है कि इसका क्यूब करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमको यही फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर आपको सोल्व हो रहा है। अब आ गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, है ना, क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं हम, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं हम इस इक्वेशन को बोथ साइड में क्यूब करते हैं। तो बोथ साइड में क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का होल क्यूब। इतना लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सोल्व करता हूं। इसके पहले मैं इसीलिए आपको वो सब फॉर्मूला लिख दिया था कि ये सब फॉर्मूला हमेशा आपको यूज होगा, इसलिए वो सब फॉर्मूला तो आपको लर्न होना ही चाहिए, एनी टाइम दिमाग में रहना चाहिए बिल्कुल।
तो ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है हाँ अरे यार ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब करोगे जब आप तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब करना पड़ेगा, ए क्यूब है ना, प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब कर देते हैं लो, इसका मैंने बी क्यूब कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a भी होता है, तो 3ab यानी 3 इंटू है ना, ए के प्लेस पे आपका एक्स स्क्वायर है और बी के प्लेस पे आपका 1/x स्क्वायर है, 3ab हो गया प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी लिखना पड़ेगा आपको, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 इंटू 8 लिखना पड़ेगा हमको, है ना, तो 8 64 होता है, और 64 का और जो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 32 के 2 3 8 48 और 3 51 यानी 512, तो ए आ गया आपका करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं अभी मिटाऊंगा इसको। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ के बाद हम सीधा यहाँ आते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो श्योर सी बात है कि x⁻6 हो जाएगा, तो x⁻6 मैंने लिख दिया है प्लस। ठीक है, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये भी 1/x⁻6 हो जाएगा, 1/x⁻6 लिख दिया हूँ मैंने इसको। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे श्योर सी बात है कि 3ab है, तो ये आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 3, तो मैंने यहाँ लिखा 3। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और राइट साइड में आपका ऑलरेडी 512 आ चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ तक में जैसे है वैसे मैं लिखता हूँ x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि फाइंड तो हमको सिर्फ ए वाला करना है, ए वाला फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करना नहीं है, तो इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके पहले जब हम सोल्व कर रहे थे तो यहाँ तक आ चुका था, मैं बता चुका था आपको। तो देखिए इसका वैल्यू में यहाँ पुट कर देते हैं 8, तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 8 और राइट साइड में इक्वल टू 512। ऐसे 3 इंटू 8 जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं लिखता हूँ x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 24 इक्वल टू 512। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये 24 को राइट साइड में 512 से माइनस कर देंगे, यानी कि ये डेट इंप्लाइज 512 माइनस 24 करना पड़ेगा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इसको 512 में से 24 को माइनस करता हूँ, तो 512 में से चलिए भाई 24 को माइनस किया तो कितना आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचा 4, यानी कि आपको आ गया 488। यानी जो आपको फाइंड करना था ए वाला, ठीक है, यानी आपको मेन यही वैल्यू फाइंड करना था x⁻6 प्लस 1/x6, ये आपका रहा, और इसका आंसर आपको जो है आ गया 488, ये आपका रह गया आंसर। तो देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक बार हमने जो है इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में किया, फिर एक फॉर्मूला आया तो a आ गया, और फिर जब a वाला आया तो इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसको बोथ साइड में क्यूब कर दिया, और क्यूब कर दिया तो अपने आप रास्ता बनने लगा, अपने आप आपको दिखने लगा कि हमको क्या करना चाहिए, और फाइनली आपको आंसर आ गया। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने 3 क्वेश्चन लिखे थे, ये सब एसएससी के आसान क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। ये सब कठिन क्वेश्चन नहीं माने जाते हैं, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। यानी ये वो क्वेश्चन है जो 50 में से 40 तो सोल्व हो ही जाते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कठिन रहते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है, सोल्व नहीं हो पाता, फिर छोड़ के भाग आते हो। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले आप दिमाग लगाओ कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन है कि मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब फाइंड हमको इसको करना है। ये क्या गजब बात हो गई भाई, यहाँ तो कुछ मेल ही नहीं दिख रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहले आप इसको देखो कि इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये ना स्क्वायर में है, ये ना क्यूब में है, लेकिन ये है क्या पता है, दोनों का मिलन है। कैसे मिलन है भाई, ये देखते हैं। आपको पता है कि जब हम एक्स स्क्वायर का जब हम होल क्यूब करते हैं
तो ए आ जाता है x पावर 6, ठीक है। लेकिन हमको ए कैसे आएगा, आप दिमाग लगाओ। अब सोचो कि एक्स स्क्वायर को और जो हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर सी बात है कि इतना आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा सर्च में, है ना, कि जब बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होते हैं, तो पावर जो है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, और जब इस तरह से होता है तो इसमें सिर्फ पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो हमारे दिमाग लगाने से पता चल गया कि यानी कि एक बार हम एक्स स्क्वायर वाला को फॉर्मूला लाते हैं और एक बार अगर जो एक्स क्यूब वाला को फॉर्म आ जाता है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हम इसको इस फॉर्म में करने से हम x5 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है हम देखते हैं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में करना है पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्यूब का फॉर्म का रास्ता देख लेंगे। एक चीज और आप दिमाग लगाओ कि कभी भी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो नहीं आएगा, तो श्योर सी बात है कि एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहा होगा और एक ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रहा होगा, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस के फॉर्म में आएगा। तो पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड इसको स्क्वायर करते हैं। तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ए रहा, इसका स्क्वायर करते हैं, और राइट साइड में √13 है, इसका भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू से पता है कि ए बी लिखेंगे a इंटू बी, ठीक है, 2ab। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो श्योर सी बात है कि सिर्फ 13 बचेगा, रूट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख लो ये x तो आपका भाई ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा बेचारा अकेले 2, इस 2 को उधर ले जाकर के इसके साथ हम माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - 2 हो जाएगा, 30 - 2 हो जाएगा। और 30 - 2 यानी कि आपको पता ही है कि मैं 11 यहाँ सीधा कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ाता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसा। इज इक्वल टू 11, इसका 11 हो जाएगा सीधा, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुँच गया और इसको मैं, ठीक है, अभी एक कोई और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं बताता हूँ क्या होगा इसको, ठीक है। देखिए अभी भी हमारा जो है कहने मतलब कि सॉल्यूशन के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। अभी क्या करना है, इसको आप सोचो कि इतना इक्वल टू इतना है, अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि आप 2 को प्लस माइनस करके देखो, तो अगर जो 2 प्लस करते हैं इसमें और इसमें तो इसका तो काम बन जाएगा प्लस करने से, लेकिन इस बेचारे का काम नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 11 + 2 13 होता है और 13 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। लेकिन 2 अगर जो माइनस करते हैं और जो बोथ साइड हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 9, आई तो -2 करेंगे तो इसका भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बोथ साइड 2 माइनस करते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको बाय सब्सट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 को माइनस करते हैं। तो 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और राइट साइड में आपका रह जाएगा 11 - 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -2 करने से पता क्या हो रहा है, आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x इंटू 1/x, कोई फर्क पड़ने वाला है, इसको ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 ही बचेगा। लेकिन इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बेचारे को बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसका पूरा चेहरा ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में है। अभी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में आ गया था ना -2 करने से, अभी तो ab बन ही जा रहा है। तो इसका ऐसा करने से इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है पता है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। a - b का होल स्क्वायर जब भी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x - 1/x a - b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसको पता है, सोल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में हो जाएगा x - 1/x बराबर लिख सकते हैं हम इसको, यह स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा। तो पता है कि 9 का रूट आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर 3 हो जाता है। देखिए ये बेचारा ऐसा हो गया, यानी कि इसको हम तोड़ मरोड़ करके यहाँ से यहाँ लेकर के आ गए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या था, पहला चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि एक जो आया ए वाला, ये जो यहाँ तक हमने सोल्व किया इस बेचारे को, इसको हम
इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास ये वाला जो फाइनली सोल्व करके आया, इसके बाद एक स्टेप और चलेंगे। क्या चलेंगे, एक स्टेप और। अब सोचिए कि इसको हम बोथ साइड क्यूब करते हैं तो ये एक्स क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस वाला भी रहेगा, यहाँ पर प्लस वाला भी है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में पक्का आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बाई क्यूब करते हैं ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम क्यूब करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं भैया, क्यूब कर देते हैं। लीजिए अब हम इसको बोथ साइड जब हम क्यूब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्यूब करने मतलब क्या हुआ, x माइनस 1/x का होल क्यूब करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, और राइट साइड में इसको भी क्यूब करेंगे। लीजिए इसका भी क्यूब करना पड़ा, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद फिर सोल्व करता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ाना भाई, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, -3ab होता है, तो -3 इंटू ए के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1/x है, -3ab हो गया, और इंटू क्या होता है, a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी प्लेस पे 1/, इतना ही लिखना पड़ेगा। और राइट साइड में क्या है, इसका क्यूब करेंगे, राइट साइड में 3 3 9 9 3 27, ये रहा आपका 27 राइट साइड में। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने में पता है आपको कि x कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 1/x के वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने x माइनस 1/x इक्वल टू 3 आया था, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए। तो जब 3 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम चलते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 यहाँ पहले से था, इंटू इसका वैल्यू जो है 3 आ गया, आपको पता है, यहाँ इसका वैल्यू मैंने यहाँ 3 रख दिया, राइट साइड में 27 है, अभी 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 9 इधर है, उधर जाएगा तो इसके साथ प्लस में 9 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना नेक्स्ट स्टेप में कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 3 9 जो है ना, ये वाला 9 हो जाएगा, पता है आपको, ये 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर 27 प्लस 9 बन जाएगा। तो 27 प्लस 9 कितना होता है भाई, 936 है ना, ये 36 आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 आया था पहले वाले तरीका से जो सोल्व कर रहे थे, और ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, श्योर सी बात है इस फॉर्म में आ जाएगा और सोल्व भी हो जाएगा। तो हम इधर हमको मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आपको करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, यानी हमको लिखना पड़ेगा बाई मल्टीप्लाइंग है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले एक्स क्यूब को हम ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है, तो हो जाएगा x5, एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई किए तो x5 हो गया। और एक्स क्यूब को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर सी बात है डिवाइड करेगा तो सिर्फ सिंगल x बचेगा, यानी प्लस में सिंगल x बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, -1/x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों से, ठीक है। तो -1/x क्यूब जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर सी बात है कि नीचे क्या बच जाएगा आपको, ये x के स्क्वायर ऊपर में और x क्यूब नीचे में, इसको मल्टीप्लाई करें तो -1/x, ये हो गया -1/x। इसको अब इससे मल्टीप्लाई किए तो अब हमको इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, तो फिर हो जाएगा माइनस में, है ना। अब माइनस में क्या बचेगा, तो माइनस में 1/x5 ही तो होगा ना भाई, आपको पता है ना। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वाले से, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में आपको श्योर सी बात है कि 36 × 11 भी करना पड़ेगा। राइट साइड वालों को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड वालों के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किए, यानी इस स्टेप के बाद हम सीधा आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यही कर रहा हूँ मैं। अब राइट साइड में आपको क्या लिख देना है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करके 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 36 यानी 6 9 3 यानी 396 ए आ रहा है। अब देखिए दूसरा से क्या करना है आपको, इसका तो खैर वैल्यू फाइंड करना ही था, लेकिन बीच वाला जो ये है आप देखिए, बीच वाला पे दिमाग दौड़ाइए। ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट के जो हम पहले सोल्व कर रहे थे तो यहाँ तक आया था, ठीक है। और ये वाला पार्ट का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, श्योर सी बात है। अभी हम ये दोनों को एक साथ में लिख देते हैं तो हो जाएगा x5 -1/x5
ठीक है। ये वाला पार्ट का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो +3 बचा, तो यहाँ राइट साइड में रहा 396। अभी 3 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रह गया x5 -1/x5 इजिकल टू क्या बचेगा, ये +3 है तो उधर -3 हो जाएगा इसके साथ, तो 396 में से पता ही है आपको कि 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, है ना, ये 3 बचेगा तो उधर चला जाएगा 393। दिस इज योर आंसर, आ गया आपका आंसर, यही आपको सोल्व करना था, ये रहा आपका सोल्यूशन, दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया भाई साहब, ये 393 आ गया आंसर आपका। इस तरह से हमने जो है सेकंड क्वेश्चन को सोल्व किया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, अब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, वो तो आपको समझाना था हमको स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इतना टाइम लग गया। एक बार आपके दिमाग में जब सेट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप मान के चलो कि आप वो 1 मिनट से 1.5 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा मानते हैं, लेकिन 1.5 मिनट में एग्जाम का प्रेशर जब होता है ना तो कलम अपने आप दौड़ता है, दौड़ाना नहीं पड़ता है, अपने आप आंसर आने लगेगा आपको फटाफट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करके बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन जो है बाद में बताऊंगा, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, मुझे भी कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा वीडियो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और नेक्स्ट जो बच गया उसको मैं नेक्स्ट के वीडियो में क्लास में बता दूंगा आपको। तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट।